सभी मित्रों को नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम आपके लिए एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं। और आज भी हम आपके लिए जीके के जनरल नॉलेज के 100 प्रश्न लाए हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, उन सभी परीक्षाओं में यह 100 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए अपने इस अध्याय को शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, ये 91 है। 90 यानी 19 प्रश्न हमने पीछे पूर्ण कर लिए थे। तो यह 91 प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो इसका सही उत्तर है विटामिन के की कमी से जो है खून का रुकाव बंद नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 343 के द्वारा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो इसका उत्तर है अभिनव बिंद्रा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो 4 वर्ष के बाद होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो इसका सही उत्तर है रियो डी जनेरियो। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है मुर्राहे जो नस्ल है उसकी भैंस प्रसिद्ध है हरियाणा में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है गुड़गांव, जिसको गुरुग्राम कहते हैं। तो वहाँ पर जो है यह मंदिर है। अगला प्रश्न है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो इसका उत्तर है राव वीरेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका उत्तर है 44,212। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका उत्तर है दोस्तों चीन। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो इसका उत्तर है तूफान का। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है थार। जो भारतीय मरुस्थल है उसका नाम क्या है? थार है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है दोस्तों आसाम में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका उत्तर है दोस्तों
पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका उत्तर है शिप्रा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? बिजली की सबसे अधिक सुचालु जो धातु है वह कौन सी है? तो चांदी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका उत्तर है मीथेन। गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 6 माह। सॉरी दोस्तों, 6 वर्ष। 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। चलिए अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो जल्दी से उत्तर बताएं। तो हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड था। उदंत मार्तंड जो है वो हिंदी का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो यह आपको सबको पता होगा, अवधी भाषा में जो है तुलसीदास कृत रामचरितमानस लिखी गई है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है उदय भानुहंस। उदय भानुहंस जो हैं वो हरियाणा के राज कवि कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो इसका उत्तर है यूथेंस यूनान 1896 ईस्वी में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो उत्तर है हॉकी। हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है भारत ने। अगला प्रश्न है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो इसका उत्तर है 1980 में मॉस्को में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है लुसान, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखेंगे, सन 1912 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो इसका उत्तर है लंदन। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो इसका उत्तर है 5। अगला प्रश्न देखेंगे, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है?
तो इसका उत्तर है माइकल फेल्प्स। अगला प्रश्न है सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो इसका उत्तर है टोक्यो, जापान में। अगला प्रश्न देखेंगे सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले सायना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर है दोस्तों बैडमिंटन। अगला प्रश्न है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर है सन 1900 ईस्वी में ओलंपिक खेलों में पहली बार भारत ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही उत्तर है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद ने दिया था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध ईड़ा गीत झंडा गीत, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है हमारा वह है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। अगला प्रश्न है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती है? तो उत्तर है कैल्शियम। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो उत्तर है गुर्दे। अगला प्रश्न है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो इसका उत्तर है शहनाई। अगला प्रश्न देखेंगे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस देश के सहयोग से किया गया था। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है हिमाद्री। अगला प्रश्न है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका उत्तर है जापान की जुनको तवाई। अगला प्रश्न है पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? तो उत्तर है यकृत या लीवर का। अगला प्रश्न है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो इसका उत्तर है दोस्तों पास्कल का नियम। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसका उत्तर है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में क्या होता है? तो इसका उत्तर है ब्यूटेन। अगला प्रश्न है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो इसका उत्तर है जेम्स
प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो इसका उत्तर है दोस्तों उपगुप्त के द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? यानी कौन सा बादशाह जो है अनपढ़ था? तो अकबर जो है वो अशिक्षित था, अनपढ़ था। अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है दोस्तों गुरु रामदास ने। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? सिख इतिहास में लंगर प्रथा जो है वो शुरू की थी गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव जो हैं सिखों के 10 गुरुओं में से एक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका जो सही उत्तर है 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हैनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इसका सही उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ओ ग्रुप। ओ ग्रुप जो है वो सभी को खून दे सकता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका उत्तर है 206। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। अगला प्रश्न है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मलेरिया। अगला प्रश्न देखेंगे, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, प्रकाश की जो गति होती है वह होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो इसका सही उत्तर होगा कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सबसे पहले यह पता लगाया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा खगोलीय दूरी। तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा अमृतसर। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा वह है हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार जो है बनी हुई है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? यानी कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया
कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो अभी पीछे चर्चा हुई थी, नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ताजमहल कहाँ स्थित है? यानी ताजमहल कहाँ पर बना हुआ है? आगरा के अंदर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वह सिंगापुर में की गई। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 सितंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 29 अगस्त। अगला प्रश्न है, जिसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है तो उसका क्या नाम है? तो इसका हमारा उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखेंगे, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखेंगे, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो यह नारा महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा भगत सिंह। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? तो यह नारा जो है मंगल पांडे ने दिया था कि मारो फिरंगी को। चलिए अगला प्रश्न है, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने यह नारा दिया था। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा वह है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किया था समाज में। चलिए अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी ने यह पुस्तक लिखी थी। चलिए लास्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर व लाइक करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।